रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षराक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाम अहम। तो आज भगवत गीता के 10वें अध्याय का 23वां श्लोक है और प्रसंग चल रहा है कि कैसे सदैव भगवान का स्मरण किया जाए। इस भौतिक जगत में, मटेरियल यूनिवर्स में कहाँ कहाँ पे हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं, उनकी विशेषता, उनके महत्व को अच्छे से याद रख सकते हैं। तो भगवान अपनी इन महान विभूतियों के विषय में हमें इस अध्याय में बता रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक भी है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो आज के श्लोक में यानी कि 23वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत मैं हूँ। तो 4 विभूतियों के विषय में भगवान ने यहाँ पर हमें बताया कि यदि रुद्रों की बात करें तो हर, बहुरूप, त्र्यंबकम ऐसे 11 रुद्र हैं और उसमें प्रमुख सबके जो अधिपति हैं, जो लीडर हैं, वह शंकर हैं। तो भगवान ने अपने आप को महादेव से तुलना की है कि वे महादेव भी हैं। ये 11 रुद्र जो हैं, यह सृष्टि के एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा में है। वास्तव में भगवान शंकर की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से हुई थी और जब वे प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि करने की सेवा दी। तो शिव जी ने अनेक प्रकार के जो भूत, प्रेत, इस प्रकार की सृष्टि की, जो बहुत ही खतरनाक प्रकार की सृष्टि थी, जिसे देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि बस अब बहुत हुआ, अब आप सृष्टि ना करें, अब आप भगवान का ध्यान करें, भजन करें। तब फिर भगवान शंकर भगवान के भजन में लीन हो गए। बेसिकली भगवान शिव जो हैं वह तमोगुण के अधिपति भी हैं। सृष्टि में 3 प्रकार के गुण महत्वपूर्ण होते हैं: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण एक ऐसा गुण है जो हमें नीचे की ओर लेके जाता है। इसलिए इस तमोगुण को नियंत्रित रखने के लिए एक बहुत ही महान व्यक्तित्व की आवश्यकता है। तमोगुण में जो लोग होते हैं वह कैसे अच्छे रास्ते पे चले, इसकी जिम्मेदारी भगवान शिव की है। इसलिए भगवान शंकर उन्हें अपनी पर्सनालिटी से आकर्षित करते हैं और धीरे धीरे उनकी चेतना को और ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण देखे जाते हैं कि जब असुर किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए भोलेनाथ की आराधना करते हैं, और भोलेनाथ का नाम आशुतोष है। आशुतोष का अर्थ होता है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ी सी तपस्या करते ही वे प्रसन्न हो जाते हैं और असुर दैत्य उनसे मनमाना वरदान प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार भगवान शंकर जो तमोगुण के अधिपति हैं उसको नियंत्रित रखते हैं, ऐसे जीवों पे बहुत करुणा करते हैं। परंतु स्वयं यदि उनके चरित्र को देखा जाए शास्त्रों में, तो वे सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। हालांकि वो भगवान के ही एक अंश हैं। जैसे कि शास्त्र में बताया गया है, निम्न गानम यथा गंगा वैष्णवनाम यथा शंभु, कि वैष्णवों में वे अग्र हैं, सबसे महान हैं, वे शंभु हैं, भगवान शिव हैं। और
अपने जीवन से वह यही निर्देश देते हैं कि कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। यहाँ तक कि जैसे हम भगवान राम की लीला में देखते हैं कि भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी भी भगवान शंकर के ही एक अंश हैं। तो भगवान शंकर ही हनुमान रूप से भगवान राम की सेवा करते हैं। तो हनुमान जी पवन के और शंकर के दोनों के पुत्र माने जाते हैं। इसी प्रकार भगवान ने आगे बताया कि यक्ष और राक्षसों में वे कुबेर हैं। कुबेर देवताओं के धनाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं। देवताओं का जितना भी धन है वह सब कुबेर महाराज संभाल के रखते हैं। एक समय की बात है कि इन कुबेर का धन रावण ने लूट लिया। ये जो लंका जो के राजा रावण हुए, तो ये लंका वास्तव में कुबेर जी की राजधानी थी और रावण कुबेर के एक कज़न ब्रदर हैं, तो उन्हीं से उन्होंने उनको छीन लिया था। खैर बाद में कुबेर के पास वो वापस गई, तो बहुत धनवान है वो। इनके दो पुत्र हुए जिनका नाम था नल कुबेर और मणिग्रीव। क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर के बेटे हैं और वो भी देवताओं के, तो इनके अंदर इतना घमंड पैदा हो गया इन बच्चों के अंदर। ऑफ कोर्स ये युवा थे और भगवान शंकर की टीम में भी इनको कुछ पोजीशन मिल गई थी, जिसके कारण ये इतने धन के और शक्ति के मद में पागल हो गए थे कि किसी की परवाह नहीं करते थे। यहाँ तक कि ये नदी के अंदर स्त्रियों के साथ बिल्कुल नंग धड़ंग स्नान करते खेलते। और जब देवर्षि नारद वहाँ आए तो इनके पुत्रों बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि ऋषि हैं, इनके आगे सभ्य बन के रहना चाहिए। ये नशे में उनके आगे ऐसे ही निर्वस्त्र पहुँच गए। तब नारद जी ने उनको श्राप दिया कि तुम जाके पेड़ बन जाओ, क्योंकि अगर कोई अपनी चेतना को ऐसे ध्यान ना दे और असभ्य बना रहे तो उससे बहुत बड़े बड़े पाप हो जाते हैं, जिससे उसको बहुत कष्ट होता है। तो नारद जी ने कल्याण करने के लिए उन्हें पेड़ बनाया गोकुल में, और वहाँ पे उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण ने उनको शाप से मुक्त किया और उसके बाद से वह भगवान के बहुत बड़े भक्त बने और भगवान का गुणगान करते रहते हैं, अभी भी कर रहे हैं देवलोक में। तो भगवान ने कहा कि मैं कुबेर हूँ, विभूति हूँ। आपको याद होगा महाभारत में युधिष्ठिर से प्रश्न उत्तर किए गए थे, तो वो प्रश्न उत्तर भी धर्म ने किए थे जो एक यक्ष थे। तो यक्ष लोग एक स्पेशल योनि होती है जो अदृश्य होकर रह सकती है और बहुत सिद्धियां इन लोगों के पास होती हैं। तो भगवान ने कुबेर को अपना विभूति बताया है। ऐसे ही 8 प्रकार के वसु होते हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे धर, ध्रुव, सोम आदि। इसमें भगवान ने कहा है कि जो अग्नि है इन 8 वसुओं के अधिपति हैं, ये भी एक प्रकार के देवता हैं और भगवान ने अपने को अग्नि बताया है। अग्नि आपको मालूम ही है कि जो भी यज्ञ किए जाते हैं उसमें जो हवी ऑफरिंग होती है देवताओं के लिए, वे सब अग्नि देवता ही उसे देवताओं तक पहुंचाते हैं। तो ये बहुत बड़ी सेवा वो करते हैं। महाभारत के समय में देखा जाता है कि जब अग्नि ने अर्जुन से प्रार्थना की कि वे बहुत समय से भूखे हैं, उन्हें ठीक से भोजन नहीं प्राप्त हुआ, तब वे एक वन को, खांडव वन को पीना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। तब अर्जुन की मदद से उन्होंने उस वन को ग्रहण किया था और वहाँ पे फिर अर्जुन को अग्निदेव ने एक रथ दिया था, जो रथ उनको महाभारत के युद्ध में बहुत काम आया। और ये जो अग्नि है इसे भगवान का मुख भी कहा जाता है।
ब्राह्मण को और अग्नि को भगवान का मुख कहा जाता है कि ब्राह्मण जो ग्रहण करते हैं, शुद्ध ब्राह्मण, ऑफ कोर्स हम ऐसे ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे जो भजन नहीं करते, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जो भीख मांगते रहते हैं, जो तंग करते हैं, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं, हम ऐसे ब्राह्मणों की नहीं बात कर रहे हैं। ब्राह्मण कर्म से होता है, ब्राह्मण सत्य बोलता है, विनम्र रहता है, वह ज्ञानी होता है, वह ज्ञान प्रदान करता है, वह दान देता है, दान लेता भी है पर दान देता भी है। तो इस प्रकार शुद्ध ब्राह्मणों की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये मुख कहे गए हैं भगवान के। तो ऐसे ब्राह्मण जब कुछ ग्रहण करते हैं तो ऐसा समझना चाहिए कि वो भगवान ने ही ग्रहण किया है और भगवान ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे ही वसुओं में भगवान ने अपने को अग्नि बताया है। ठीक इसी प्रकार शिखर वाले बहुत से पहाड़ हैं, जैसे हमारे देश में या दूसरे देशों में भी बहुत पहाड़ हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पहाड़ हैं जैसे सोने के पर्वत हैं, चांदी के पर्वत हैं, तांबे के भी पर्वत होते हैं। और यहाँ पे सिर्फ हमारी पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, हमारे पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है, हमारे वाले ब्रह्मांड की। तो उसमें एक पर्वत है जिसका नाम है सुमेरु, और ये सुमेरु पर्वत सबसे बड़ा है और सबसे महान है, और भगवान ने अपने को सुमेरु कहा है, जिसमें सोने और अनंत रत्न का भंडार है ये पर्वत। और इसमें सुमेरु पर्वत का वर्णन आता है शास्त्रों में। जब देवता और असुर में विवाद पैदा हो गया था, तब भगवान ने राय दी कि तुम लोग एक समुद्र मंथन करो, और उस समुद्र मंथन में सुमेरु पर्वत को बीच में रखा गया और उससे समुद्र को मथा गया, और सभी वनों से औषधि वनस्पति सब कुछ उस समुद्र में डाला गया, और वसुकी नाग को रस्सी बनाई गई और सुमेरु पर्वत को मथनी बनाया गया। तो सुमेरु पर्वत भगवान का ही एक रूप है, और तब वहाँ से 14 रत्न उत्पन्न हुए थे। और बहुत सुंदर कथा है ये, भागवत में 8वें स्कंद में कथा आती है। और कहते हैं कि ये सुमेरु जो है ये इस भौतिक ब्रह्मांड के बिल्कुल बीचों बीच है, और इसी सुमेरु के चारों तरफ सूर्य देव अपने रथ से चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये बहुत महान है, बहुत स्वर्ण का ये पर्वत है, और हिमालय से भी कई गुना ये बड़ा है, इसका विस्तार है। पर यहाँ से ये दृष्टिगोचर नहीं होता है हमारी आंखों में, लेकिन इसका अस्तित्व शास्त्र कहते हैं कि बिल्कुल सेंटर ऑफ द दिस यूनिवर्स, हमारी ब्रह्मांड के बीचों बीच है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भगवान ने कुछ विशेष विभूतियों के विषय में बताया, जिससे हम भगवान के ग्रैंडियर को, भगवान के महत्व को समझ सकते हैं। जब हिमालय से भी बड़ा ये पर्वत है, उसे भगवान ने अपनी विभूति बताया। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। और विशेष रूप से भगवान शंकर, जो कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं, भगवान ही हैं, उनकी एक बात से मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भगवान शंकर को कोट किया, जिसमें भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत है सपना। हे देवी, हे पार्वती, ध्यान से सुनो, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ, एक्सपीरियंस बताता हूँ कि इस जगत में सारी चीज़ें स्वप्न के समान हैं, सारी चीज़ें स्वप्न के समान सत्य नहीं हैं, वह केवल मनोविनोद है, वह जल्दी ही खत्म हो जाएगा सपना टूटने पे। अगर कोई चीज़ सच है तो वह सत हरि भजन, भगवान हरि का, विष्णु का, कृष्ण का भजन जो है वह सच्चा है। यदि कोई व्यक्ति भगवान का भजन करेगा, हरे कृष्ण हरे राम नाम जप करेगा, महामंत्र करेगा, तो वह रियलिटी में जगेगा, उसे भगवान प्राप्त होंगे, उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो भगवान शंकर की ये एडवाइस
हम सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो कृपया करके भगवान का भजन करें और भगवान की विभूतियों में भगवान को याद रखने का प्रयास करें। हरे कृष्णा।